आज की वीडियो में आपको एक ऐसे अजीम फनकार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी आवाज ने पूरी दुनिया में पंजाब और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम बात कर रहे हैं सूफी और लोक गायकी के बेताज बादशाह साईं ज़हूर की। वो दरवेश जिन्होंने अपना सारा जीवन इश्क, अल्लाह और सूफियाना कलाम के लिए वक्फ कर दिया, मगर आज वो शदीद हलालत का शिकार है। दिल और गुर्दों के आर्जे ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया। 2 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद अब वो घर पर हैं, मगर उनके मद्दाहों का दिल बहुत बेचैन है और पूरी कौम दुआगो है कि वो जल्द सेहतयाब हों। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साईं ज़हूर की तबीयत अब कैसी है, मद्दाह क्या अपील कर रहे हैं और सब बतौर कौम उनके लिए क्या कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही कौमी हीरोज, फनकारों और अहम खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुंचे। साईं ज़हूर कोई आम गुलकार का नाम नहीं, वो पंजाब की रूह हैं। वो सदा हैं जो बाबा फरीद शाह हुसैन और बुल्ले शाह के कलाम को सदियों बाद भी जिंदा रखे हुए हैं। जब वो अपना अख्तरा उठाते हैं और अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया। इंसान के दिल के अंदर की सारी गर्द उतर कर उसे अपने रब के करीब कर देती है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ना किसी अवार्ड की हवस में गुजारी, ना किसी शोहरत के पीछे भागे, बस एक दरवेश की तरह अपने फन से मोहब्बत की और पंजाब की मट्टी की खुशबू को दुनिया के बड़े बड़े स्टेज पर ले गए। जब वो गाते तो यूरोप और अमेरिका के लोग भी समझे बगैर झूम उठते थे, क्योंकि इश्क की जुबान किसी तर्जुमे की मोहताज नहीं। आज वही साईं ज़हूर जो हमेशा दूसरों के दिलों का इलाज अपनी आवाज से करते थे, खुद दिल और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हैं। 2 हफ्ते लाहौर के CMH अस्पताल में गुजारने के बाद अब उन्हें घर लाया गया, मगर ये घर वापसी शफा की अलामत नहीं बल्कि एक वक्फे की अलामत है। बीमारी जिस्म को कमजोर करती है, मगर साईं ज़हूर जैसे लोगों की रूह कभी कमजोर नहीं होती। उनकी आवाज में आज भी वही तासीर है, मगर जिस्म साथ नहीं दे रहा। ये मंजर देखकर दिल बहुत दुखी है कि जिस इंसान ने सारी उम्र कौम का नाम रोशन किया, आज वो खुद अपने इलाज के लिए मोहताज हो। मद्दाहों और अवामी हलकों का पंजाब हुकूमत से जो मुतालबा है वो बिल्कुल हक पर मबनी है। साईं ज़हूर जैसे फनकार किसी मुल्क का कीमती सरमाया होते हैं। हम रोज अरबों रुपए फजूल चीजों पर खर्च करते हैं, मगर जब बारी अपने सकाफती विरसे को बचाने की आती है हम हाथ खींच लेते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि वो माली इमदाद दे, बल्कि इससे बढ़कर यह है कि साईं ज़हूर को वो इज्जत और प्रोटोकॉल दे जो एक जिंदा लेजेंड का हक है। उन्हें बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन सहूलियात और वो एहतराम मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि अगर हम साईं ज़हूर को भूल गए तो कल हमारी आने वाली नस्लें भी अपनी जड़ें भूल जाएंगी। साईं ज़हूर की मौसीकी की खिदमत का जिक्र करना दरअसल पंजाब की सदियों पुरानी रूहानी रिवायत का जिक्र करना है। उन्होंने अपने अख्तारे और मुनफरिद आवाज के जरिए उस सूफियाना कलाम को एक नई जिंदगी दी जो बाबा फरीद शाह हुसैन, सुल्तान बाहू और बाबा बुल्ले शाह के जमाने से चली आ रही थी। साईं ज़हूर ने कभी मगरबी आलाते मौसीकी की चकाचौंध को अपनाने की कोशिश नहीं की, ना ही उन्होंने अपनी आवाज को जदीद टेक्नोलॉजी की भूल भलाइयों में गुम किया। उनका अंदाज सादा था, खालिस था और इस सादगी में वो तासीर थी जो दिलों को चीर कर रख देती है। जब वो तू बुलियासी ते आशिक या अल्लाह गाते तो लगता जैसे कोई दरवेश सदियों के बाद फिर से अपनी कब्र से उठकर इश्क का पैगाम सुना रहा हो। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर परफॉर्म किया, कोचेला से लेकर लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल तक, मगर उनकी शख्सियत में कभी वो मसनूई चमक धमक नहीं आई जो आज के गुलकारों में नजर आती है। वो हमेशा सादा कुर्ता शलवार में मलबूस, नंगे पांव, अख्तरा हाथ में लिए दुनिया के सामने पेश होते। यही उनकी सबसे बड़ी खिदमत थी कि उन्होंने पंजाब की सकाफत को उसकी असल शक्ल में दुनिया के सामने रखा, बगैर किसी मिलावट के, बगैर किसी समझौते के। साईं ज़हूर ने अपनी मौसीकी से साबित किया कि असल फन के लिए ना लेबल चाहिए, ना प्रोड्यूसर, ना करोड़ों का बजट, सिर्फ एक सच्चा दिल और अल्लाह से जुड़ी रूह काफी है। उन्होंने हजारों नौजवानों को यह दर्श दिया कि शोहरत के पीछे मत भागो, फन की सच्चाई के पीछे भागो। उन्हीं की बदौलत आज दुनिया में पंजाबी सूफी रॉक एक अलग सिन्फ के तौर पर पहचानी जाती है। मगरबी मौसीकार भी उनके अंदाज से मुतासिर हुए, उनके साथ मिलकर काम किया, मगर साईं ज़हूर ने कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। वो हमेशा अपने गांव, अपनी मट्टी और एक तरह के साथ जुड़े रहे। उनकी हर धुन पर चौलिस्तान की रेत, चनाब का पानी और पंजाब के खेतों की महक थी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक पैगाम दिया, वो था इश्क, मोहब्बत और अल्लाह की वादानियत। यही वजह है कि आज वो जब बीमार हैं तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के लोग उनके लिए दुआगो हैं, क्योंकि साईं ज़हूर ने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने इंसानों को इंसान बनने का सलीका सिखाया। दुआ यही है कि अल्लाह ताला साईं ज़हूर को जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहत अता करे, उनके साए को हम पर सलामत रखे, उनकी आवाज एक बार फिर बुलंद हो और वो इश्क की वो बातें सुनाए जो दिल के जख्म भर देती हैं। कौमें अपने फनकार से पहचानी जाती हैं और साईं ज़हूर पाकिस्तान की पहचान है। उनकी खिदमत करना सिर्फ इंसान की खिदमत नहीं बल्कि पूरी पंजाबी तहजीब की खिदमत है।